हेलो दोस्तों ओरेसन ब्रिज इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे बेहतरीन ब्रिजेस में से एक है। इसका अंडरग्राउंड टनल वर्ल्ड वाइड फेमस है। आज मैं आपको ओरेसन ब्रिज के बारे में कुछ अनसुनी चीजें बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। ओरेसन ब्रिज माल्मो स्वीडन और कोपेनहेगन डेनमार्क में लोकेटेड है। ये डेनमार्क और स्वीडन के बीच बने जल संधि को एक आर्टिफिशियल आइलैंड पेबर होम से जोड़ता है। इस ब्रिज की खास बात ये है कि ये दोनों रेल और मोटरवे के तौर पर काम करता है और तो और ये यूरोप का सबसे बड़ा रोड और रेल ब्रिज है। इसकी लंबाई 8 किलोमीटर है और ये स्वीडिश कोस्ट को आर्टिफिशियल आइलैंड पेबर होम से जोड़ता है। फिर वहां से 4 किलोमीटर का ड्रोडेन टनल पेबर होम को डैनिश आइलैंड आमेजर से जोड़ता है। ये ब्रिज स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के रेल और रोड नेटवर्क्स को सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप से जोड़ता है। डेटा केबल इस ब्रिज को सेंट्रल यूरोप और स्वीडन का इंटरनेट ट्रांसमिशन का महत्वपूर्ण स्रोत भी बनाता है। इस ब्रिज को डेनिश इंजीनियरिंग फर्म COWI ने डिजाइन किया था। उन्होंने बताया कि पानी के अंदर टनल इसलिए बनाया गया था ताकि एयर ट्रैफिक को कम किया जा सके, क्योंकि कोपेनहेगन एयरपोर्ट ब्रिज के काफी करीब था और तो और शिप्स को भी पानी में आने में दिक्कत न हो, भले ही मौसम कितना ही खराब हो जाए। इस ब्रिज को बनाने की शुरुआत 1995 में हो गई थी और 1 जुलाई 2000 को ब्रिज का ट्रैफिक वाला सेक्शन खोल दिया गया था। ओरेसन ब्रिज को 2002 में IABSE द्वारा आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर का अवार्ड मिल चुका है। ये ब्रिज 3,48,000 करोड़ रुपए की लागत से बना। ओरेसन ब्रिज प्रोजेक्ट को बनाने में 4 महत्वपूर्ण चीजें ध्यान में रखी गई थी। वो थी अंडर वाटर टनल, आर्टिफिशियल आइलैंड, आर्टिफिशियल पेनिनसुला और ब्रिज। ब्रिज की शुरुआत डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर से की गई और इसका अंत स्वीडन के माल्मो शहर में रखा गया। इन दोनों शहरों को इसलिए चुना गया क्योंकि ये अपने देशों के सबसे महत्वपूर्ण जगह माने जाते थे। लेकिन इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी मुश्किल थी इसके बीच का 5 मील लंबा समंदर, जिसमें ज्यादातर वक्त बर्फ बहती रहती है। दोनों देशों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर इस ब्रिज को पूरा किया। इस ब्रिज को बनाने की सबसे इम्पोर्टेंट वजह ये थी कि दोनों ही शहर माल्मो और कोपेनहेगन इकोनॉमिकली बहुत ही पीछे थी और इनके बीच के ट्रांसपोर्ट लिंक को सुधारकर इस मुश्किल का आसानी से सामना किया जा सकता था। ये ब्रिज करीब 4 किलोमीटर लंबा है। इसके साथ ही 204 मीटर के बड़े पैलोन्स लगे हैं, जो कि 490 मीटर के ब्रिज को आसानी से सपोर्ट देते हैं। इस ब्रिज को केबल स्टे डिजाइन भी कहा जाता है। ब्रिज पर 2 लेवल्स बनाए गए हैं। नीचे वाले लेवल पर रेलवेज का आना जाना होता है, वहीं ऊपरी लेवल पर वाहनों के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए रोड बनाया गया है। ब्रिज के ज्यादातर हिस्सों को जमीन पर बनाया गया था, फिर एक बड़े फ्लोटिंग क्रेन की मदद से उन्हें ट्रांसपोर्ट किया गया। ब्रिज के आखिरी छोर पर पेबर होम का आर्टिफिशियल आइलैंड बना है, जिसे इंसानों द्वारा ही कीचड़ और मिट्टी से बनाया गया। अगर आप इस ब्रिज को ऊपर से देखें तो ऐसा लगता है जैसे आधे रास्ते में ही यह खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी के अंदर 4 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की टनल बनाई गई, जो कि सी बेड तक जाती है। समंदर में रह रहे जानवरों के लिए ये टनल एक नेचुरल रीफ की तरह काम करती है। ड्रॉगडन टनल को बनाने के लिए 3500 मीटर की ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था और 270 मीटर की एंट्री ट्यूब दोनों तरफ लगाई गई। टोटल 5 ट्यूब्स पानी के अंदर बनाए गए। 2 ट्यूब से रेलवे ट्रैक गुजरता है, 2 ट्यूब से ट्रैफिक के व्हीकल्स गुजरते हैं और 1 ट्यूब इमरजेंसी के लिए बनाई गई। ओरेसन ब्रिज को बनाने की बातें 20th सेंचुरी से चलती आ रही हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ये बातें कभी आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन 1991 में गवर्नमेंट ने नए एग्रीमेंट्स साइन किए, जिससे ये ब्रिज सक्सेसफुली बनकर तैयार हुआ। इस ब्रिज को 50% डेनिश गवर्नमेंट और 50% स्वीडिश गवर्नमेंट डाउन करती है। हालांकि ब्रिज बनने से दोनों शहरों में काफी उन्नति आई है। ब्रिज पर ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ गया है। ब्रिज खुलने के पहले ही साल में डेनमार्क और स्वीडन के बीच का ट्रैफिक 61% बढ़ गया, लेकिन गवर्नमेंट्स कहती है कि ये इंक्रीज उतना नहीं है जितना उन्होंने अंदाजा लगाया था। 2005 से ट्रैफिक बेहद ही तेज रफ्तार से ज्यादा बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि माल्मो में प्रॉपर्टी की प्राइसेस कम है, तो डेनिश लोग माल्मो आकर घर खरीदना पसंद करते हैं और वो जॉब्स के लिए ब्रिज से होकर डेनमार्क जाते हैं। डेनमार्क की सरकार इस मुश्किल का सामना करने के लिए कई उपाय ढूंढ रही है। तो दोस्तों, ये था डेनमार्क और स्वीडन का एक बहुत ही फेमस ओरेसन ब्रिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।